दोस्तों, जब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें हर चीज अपने एक्सेस पर घूमती हुई नजर आती है। मतलब हमारी धरती अपने एक्सेस पर रोटेट कर रही है, हमारा सूरज अपने एक्सेस पर रोटेट कर रहा है और यहां तक कि हमारी गैलेक्सी भी रोटेट कर रही है। लेकिन क्यों? आखिर इन सभी ऑब्जेक्ट्स को दिन रात 24 घंटे अपनी एक्सेस पर घूमते रहने को कौन सी चीज मजबूर कर रही है? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। बात है उस समय की जब हमारा सोलर सिस्टम भी नहीं बना था। मतलब आज से करीब 450 करोड़ साल से भी पहले की। इस समय हमारे सोलर सिस्टम की जगह पर इंटरस्टेलर डस्ट और गैसों के विशालकाय बादल हुआ करते थे। ये बादल भी अपनी एक्सिस पर थोड़ा बहुत घूम रहे थे। इसका कारण ये था कि इन क्लाउड्स में प्रेजेंट मैटर कांस्टेंट मोशन कर रहे थे और ये रोटेशन उन सभी के द्वारा जनरेट की गई ग्रेविटी के कारण हो रहा था। इंटरस्टेलर डस्ट और गैस स्किन क्लाउड्स की रोटेशन को हम एंगुलर मोमेंटम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम किसी भी रोटेटिंग बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं। यहां हमें दो टर्म मिलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए अब इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने इस गैस क्लाउड में से एक ऑब्जेक्ट को लिया है। ये ऑब्जेक्ट अपनी सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। इस तरह इसके घूमते समय इसमें एक स्पीड है। एक रोटेटिंग बॉडी की इसी स्पीड को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। लीनियर मोशन में आपने इनर्शिया के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहते हैं। मतलब अगर वो रेस्ट पर हैं तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी और मोशन में है तो वो अपने मोशन को लगातार कंटिन्यू रखना चाहेगा। सेम कंडीशन तब बनती है जब एक बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही होती है। इस दौरान वो बॉडी अपने एंगुलर वेलोसिटी में किसी भी चेंज को रेसिस्ट करेगी और एक टॉर्क लगाएगी जिससे कि वो अपनी पोजीशन को स्टेबल रख पाए। टॉर्क यानी कि एक रोटेटिंग बॉडी पर लगने वाला या उसके द्वारा लगाने वाला फोर्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता तो ये अपनी एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखेगी। मतलब ये उसी तरह लगातार घूमती रहेंगी। पॉइंट टू बी नोटेड, जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे सिर्फ तभी तक ऐसा होने वाला है। आज से करीब 450 करोड़ साल पहले इन विशाल का एक गैस क्लाउड्स के आसपास कोई सुपरनोवा एक्सप्लोशन या फिर किसी और एक्सटर्नल फैक्टर के कारण एक शॉक वेव आई थी और यहाँ का पूरा मैटर आपस में कोलैप्स करने लगा था। इसके कारण ये क्लाउड तेजी से रोटेट करने लगा। ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज था। इस कॉलिजन के कारण क्लाउड छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए और इसके कारण टोटल एंगुलर मोमेंटम भी छोटे छोटे भागों में बंट गया। समय के साथ साथ इस रोटेशन ने स्पीड पकड़ी और मैटर सेंटर में जमा होने लगा और इस तरह हमारे सूरज का निर्माण हुआ। इस सूरज के चारों ओर डिस्क बन गई है जहां पर उस इंटरस्टेलर डस्ट और गैसेस के बचे कुचे मैटर थे। इस बचे हुए मैटर से ही बाद में प्लैनेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स बन गए। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम सभी ऑब्जेक्ट्स में बढ़ चुका था तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स के पास अपना अपना एंगुलर मोमेंटम है और क्योंकि अभी सिंगुलर मोमेंटम को इफेक्ट करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, इसलिए हर ऑब्जेक्ट अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व बनाए रखने के लिए घूमता जा रहा है और घूमता ही जा रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस एंगुलर मोमेंटम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में वैज्ञानिक को भी बहुत सारे डाउट हैं जो आज भी क्लियर नहीं हो पाए हैं। आज की सोलर सिस्टम में हमें एक और चीज देखने को मिलती है और वो है इसका सेब। ये एक फ्लैट डिस्क की तरह है जो इस बात का सबूत है कि सोलर सिस्टम का निर्माण इंटरस्टेलर क्लाउड की डिस्क के रोटेशन के कारण हुआ है। सेम चीज हमें मिल्की वे गैलेक्सी में भी देखने को मिलती है। ये भी ऑलमोस्ट एक फ्लैट डिस्क की तरह ही है। मतलब यहां पर भी एक समय क्लाउड डिस्क का रोटेशन हुआ होगा। इसका मतलब यहां पर भी एक एंगुलर मोमेंटम होगा जो छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे और सोलर सिस्टम के बनने से पहले जो क्लाउड थे वो भी उसे एंगुलर को कंजर्व रखने के लिए रोटेट कर रहे थे। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट सिर्फ इसलिए रोटेट कर रहा है क्योंकि वो अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना चाहता है और अपने रोटेशन में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करता है। अब आपको ये रोटेशन वाली थियरी तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।